ओम शांति। 23 फरवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। आज की यह मुरली वर्ष 2004 में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर चली थी। बाप दादा ने कहा, इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं और आप बच्चे भी मनाते हो। भले ही भक्तों ने आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी दोनों में महान अंतर है। वह इस दिन व्रत रखते हैं अल्पकाल के खान पान और शुद्धि का, परंतु आप ब्राह्मण बच्चे व्रत लेते हो आजीवन संपूर्ण पवित्र रहने का। फिर बाबा ने कहा, कोई कोई ब्राह्मण में रॉयल रूप का मैपन आ जाता है जो उसे उड़ती कला में जाने नहीं देता। मोटे रूप का मैपन खत्म होना फिर भी सहज है, लेकिन महीन रूप का जो मैपन है उसे छोड़ने में मेहनत लगती है। बाबा ने दृष्टांत देते हुए समझाया, महीन मैपन अर्थात जो परमात्मा द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जैसे बुद्धि का वरदान मिलता है, सेवा का वरदान प्राप्त होता है, अगर उसमें मैपन आया तो उसे कहेंगे महीन मैपन। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, हर सेकंड हर श्वास में मुझे पूरे वर्ल्ड की सेवा करनी है। लास्ट में बाबा ने कहा, जो भी संपर्क में आए कोई खाली हाथ ना जाए, हर एक को कुछ न कुछ सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। यह अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा बच्चों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया?
मैं, देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया है ना, कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसको अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते, इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है? साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है, यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सब का ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का? तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना? बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले होना। हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा
अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं होना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे होना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह है बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। बिंदु के बच्चे बिंदु हो, और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावनहार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क?
क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है, आता है। सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं, तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हरेक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भले नहीं करो, लेकिन हरेक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं। टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन
श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हरेक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरदान: हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन: सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अच्छा, ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।